उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ आज झूंसी थाने प्रयागराज में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उनके ऊपर आरोप है गुरुकुल में सेवा और शिक्षा के नाम पर 2 नाबालिगों से कुकर्म किया गया। महाकुंभ 2025 के दौरान मेला क्षेत्र में कुकर्म हुआ और माघ मेला 2026 के दौरान भी यौन उत्पीड़न किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है। अब पूरे मामले में उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। साथ ही साथ यूपी के अंदर शंकराचार्य पर सियासत भी तेज हो गई है। सियासत क्यों हो रही है ये समझिए। दरअसल ये सब कुछ उस समय हो रहा है जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को प्रयागराज में माघ मेले में स्नान से रोका गया था। वहीं पे धरने पर बैठ गए थे। इसके बाद जब उन्होंने हल्ला बोला तो सीएम योगी के साथ उनकी जुबानी तकरार भी हुई। मुख्यमंत्री खुद उन पर हमला बोले थे विधानसभा में भी शंकराचार्य को लेकर। ऐसे समय में एफआईआर जब हुई है तो बवाल मचना तय था। यूपी की राजनीति गरमानी तय थी। अखिलेश यादव ने पूरे मामले पर क्या कहा है, एफआईआर होने पर क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। आदरणीय, पूजनीय, सम्मानित आदरणीय राम भद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है ये, अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय राम भद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया था। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। और ये बात गलत हो तो बताइए आप, किसी से पूछ लीजिए आप। हमारे बगल में बैठे भाई साहब। तो ठीक है, कभी कभी विचारों को लेकर के कुछ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन आप इस सीमा पर चले जाएंगे कि आप आरोप लगा करके इस तरह का घटिया आरोप लगवाएंगे आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार बचने वाली नहीं है। जनता ने तो अस्वीकार कर दी है सरकार। अब बस जनता इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना हमारा पीडे बढ़ेगा। और ये पीडे के आंदोलन में जुड़ने वालों का मैं एक बार फिर आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। अखिलेश यादव ने कहा कि एफआईआर राम भद्राचार्य पर भी दर्ज होनी चाहिए। क्यों? दरअसल जिसकी शिकायत पर यह सब कुछ हुआ उनका नाम आशुतोष ब्रह्मचारी है और ये राम भद्राचार्य जी के शिष्य हैं। आपने देखा होगा कि आए दिन किसी न किसी विषय पर राम भद्राचार्य और अविमुक्तेश्वरानंद के बीच जुबानी तकरार होती रहती है। पहले आपको आशुतोष ब्रह्मचारी का बयान सुनवाते हैं कि उन्होंने ये एफआईआर क्यों करवाई, शिकायत क्यों की। कि ऐसा घिनौना कार्य है, ऐसे लोगों को तो फांसी लग जानी चाहिए। माननीय न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश अविमुक्तेश्वरानंद जैसे घिनौने कुकर्मी कालनेमी के खिलाफ और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ आदेश दिए हैं। और यह आदेश उन नाबालिग बच्चों के लिए, उन न्याय के लिए, उन न्याय के मंदिर में मिला है। प्रथम दृष्टया में न्याय मिला है। क्या मामला था ये पूरा? देखिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ अविमुक्तेश्वरानंद कुकर्म करते थे, लैंगिक अपराध करते थे। और सबसे पहले इनके जो शिष्य है मुकुंदानंद, वह उस अपराध को करके दिखाता था, बताता था कि ऐसे ऐसे आप करिए और उसके बाद गुरु सेवा मिलेगी। जब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे बताया जाता है गुरु में, तो उन्होंने भी उस तरह करना पड़ा उनको मजबूरी। कोर्ट ने आदेश सीधा एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ विवेचना प्रथम पायदान तक आदेश दिया है कि जो सीढ़ियां, जो पेन ड्राइव हमने साक्ष्य के रूप में दिया है, इसकी सारी तहकीकात करके न्यायालय को भेजे। और अब इस पूरे मामले में अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने खिलाफ इस एफआईआर को षड्यंत्र बताया। कहा कि यह धर्म युद्ध है और मेरे ऊपर बम गोले फेंके जा रहे हैं। इस तरीके से निम्न स्तर पर गिरकर मेरे खिलाफ शिकायत होगी, ये मैंने सोचा नहीं था। देखिए क्या कहते हो। ये तो अनुमान था कि प्रहार होंगे, लेकिन इतना नीच प्रहार होगा इसकी कल्पना नहीं थी। फिलहाल वो भी देख लिया जा रहा है कि गौ हत्यारे कितनी नीचता पर जा सकते हैं। आदित्यनाथ जैसे लोग कितनी नीचता पर जा सकते हैं, ये दिख रहा। जो फर्जी मुकदमा बना करके हमारे ऊपर दायर किया गया है, उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी, तभी ऐसा काम करने वाले जो लोग हैं वो दंडित हो सकेंगे। तो इसलिए आवश्यक है, हम यही कहना चाहेंगे कि न्यायालय लंबा समय न लगाते हुए इस पर थोड़ी सी द्रुत गति से काम करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की निगाह इस पर लगी रहेगी। तो जल्दी से जल्दी इस पर गवाही साखी करे और निर्णय करे।
जो गलत है वो तो गलत ही है, जो फर्जी केस बनाया है वो तो फर्जी ही सिद्ध होना है। सनातन के ऊपर आरोप लगा कौन रहा है? आप देखिए, किसी भी धर्मी ने थोड़े लगाया है हमारे ऊपर आरोप। जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री शीटर है। उसकी पूरी हिस्ट्री शीट शामली ज़िले के कांदला थाना में दीवार के ऊपर जो हिस्ट्री शीटरों का नाम लिखा हुआ है उसमें 34 नंबर पे उसका नाम लिखा है। ऐसा हमको बताया लोगों ने, फ़ोटो भी दिखाया उस दीवार का। वहाँ पर जो रजिस्टर रखा है उसमें HS नंबर 76A उस व्यक्ति का नाम लिखा है। जाने कितने लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा डाल करके और उनको उगाही करना, यही उसका काम है। वो व्यक्ति रामभद्राचार्य का शिष्य बन जाता है और रामभद्राचार्य जी की शिष्य होने के बाद वो आकर के हम लोगों के ऊपर इस तरह का आरोप लगाता है। तो आप समझ लीजिए कि ये आरोप कोई विधर्मी नहीं लगा रहा है। ये आरोप कहाँ से आ रहा है? रामभद्राचार्य जी, और रामभद्राचार्य जी का बल कहाँ है वो भी आप लोग जान लीजिए। तो गौ माता की जो आवाज़ हम उठा रहे हैं, इस आवाज़ को बंद करने के लिए सारे प्रयत्न हो रहे हैं। उन्हीं में से एक प्रयत्न ये भी है। आपको बता दें कि एफआईआर में शिकायतकर्ता की तरफ से जो बताया गया उस पर एक बार फिर से हम प्रकाश डालते हैं। उसके हिसाब से, एफआईआर के हिसाब से, अवि मुक्तेश्वरानंद द्वारा 14 और 17 साल की उम्र के 2 नाबालिग शिष्यों का यौन शोषण किया गया और ये सब जनवरी 2025 से माघ मेला 2026 के बीच किया गया। यौन शोषण जैसे घिनौने इस अपराध को प्रयागराज में अंजाम दिया गया। एफआईआर के मुताबिक अवि मुक्तेश्वरानंद ने महाकुंभ 2025 के दौरान नाबालिग बच्चों का यौन शोषण किया। बच्चों पर गुरुसेवा आशीर्वाद के नाम पर दबाव डाला गया। एफआईआर में लिखा गया है कि पीड़ित को अवि मुक्तेश्वरानंद के साथ सोने के लिए मजबूर किया गया। बारी बारी से दोनों नाबालिगों के साथ यौन शोषण किया गया, लेकिन एक दिन दोनों पीड़ित मौका पाकर वहां से भाग निकले और आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज के पास पहुंचे, उनसे मिलकर मदद मांगी। अब ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है और कहा जाए तो अब एक कोर्ट तक सीमित नहीं है, क्योंकि अब यूपी में नया सियासी संग्राम बन गया है। यूपी की राजनीति में धर्म और सत्ता के टकराव आने वाले दिनों में और गरमाएगा या ठंडा पड़ेगा, फिलहाल ये बड़ा सवाल बना हुआ है। सवाल ये भी उठता है कि क्या यूपी में धर्म और राजनीति की जंग अब अदालत की दहलीज तक पहुंच गई है? मामला संवेदनशील है और पूरे प्रदेश की नज़र इस पर टिकी है। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं? एफआईआर की टाइमिंग पर क्या ये वाकई में ये षड्यंत्र है या फिर आप इसमें कुछ सच्चाई महसूस कर रहे हैं, सच्चाई आप पा रहे हैं इस एफआईआर को लेकर? क्या राय है आपकी इस पर? कमेंट कर बताइए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।